हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें प्रीवियस वीडियोस जिसमें अभी तक हम एमसीक्यूज महत्वपूर्ण देख चुके हैं, डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स यानी निश्चित उत्तर प्रश्न अभी तक हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो आप जाकर के उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। यानी ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो तीनों हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज जो हमने ये पीडीएफ तैयार की है, इसमें आपके सब मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में हम इस वीडियो को कंप्लीट कवर कर लें, मतलब ये पूरी पीडीएफ को कवर कर लें। अगर नहीं होता है तो हम इन्हीं पीडीएफ को 2 पार्ट में अलग-अलग नाम से, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के नाम से 2 पार्ट में लेकर के आएँगे। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी जो भी बच्चे इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से, तो डायरेक्टली आप हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ से नोट कर लीजिए। इस नंबर पर मैसेज करके आपने सिर्फ अपने जो भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं और आपने अपनी क्लास जरूर मेंशन कर देनी है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है? डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो अब करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से कवर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर दे रखा है, px का ग्राफ निम्नांकित आकृति में, यानी सिंपली आपको यहाँ पर px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन जो है कभी कभार पूछे जा सकते हैं, बट इस बार क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में हमने इसको कवर किया है। तो अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट नंबर में जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसमें 1, क्योंकि x को सिर्फ एक ही स्थान पर टच कर रहा है। दूसरे वाले में अगर हम बात करें, दूसरे वाले में देखो कितनी जगह टच कर रहा है, 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगा बच्चों आपका 1 2 3 4, इसमें हो जाएगा आपका 1 2 3 जगह। और इसमें अगर हम बात करें 1 2 3, और लास्ट वाले में बात करें 1 और 2। क्लियर है? तो इनको करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। 1 या 2 नंबर में बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे लेकर के आपको, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो पूरा प्रोसेस, पूरा जो मेथड रहेगा बच्चों, वो इसी टाइप का रहने वाला है। ठीक है? चाहे आप रूट 3 को प्रूफ कर रहे हैं, चाहे रूट 2 को प्रूफ कर रहे हैं, रूट 7 को प्रूफ कर रहे हैं, चाहे रूट 11 को प्रूफ कर रहे हैं। पूरा जो मेथड रहेगा, सिंपली इसमें क्या करना होता है आपको कि 2 से 3 चीज़ें जो आपको स्टार्टिंग में मान लेनी है, कि मान लेते हैं कि रूट 5 अपरिमेय ना होकर के एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। p व q क्या होंगी, पूर्णांक संख्याएँ होंगी। और इसके अलावा और क्या हम लिखेंगे, p व q का एक के अलावा और कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो जैसा हमने p/q के रूप में माना, तो रूट 5 बराबर p/q लिखा, यहाँ पे बट्टे में q है, गुणा में चले जाएगा, p बराबर रूट 5q। तो फिर हम क्या कर देंगे, दोनों और वर्ग कर देंगे, वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे, तो पी स्क्वायर इधर हो जाएगा, 5q² हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करते क्या आ जाएगा, 5। तो उसके बाद ये लाइन लिखनी है, पी स्क्वायर जो है संख्या 5 से विभाज्य है। तो उसके बाद लिखेंगे पी भी क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। उसके बाद फिर मान लेना है कि पी बराबर 5r, पी बराबर 5r, यहाँ पे आर की जगह आप ए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। ठीक है? उसके बाद फिर से आपने क्या कर देना है, दोनों और स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर बन जाएगा, और इस पी स्क्वायर का मान जो है वो 5q² है। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है, 5q²। तो यहाँ से जब हम इसका मान रखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा q² बराबर 5r²। तो यहाँ पे आप लिख देंगे q² क्या है, 5 से विभाज्य है, q भी 5 से होगा, परंतु हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, p और q का एक के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए भाज्य गुणनखंड। तो हम लिख देंगे कि जो हमने माना था वो गलत माना है, जिसके कारण क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? ऐसे ही आपसे आपको ये देखने को मिल जाएगा, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल क्या करेंगे कि मान लेंगे ये 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या होंगे, धन पूर्णांक हो गए। तो p/q के रूप में इन दोनों को मान लिया, 3 + 2 रूट 5 को प्लस का 3 है, बराबर किधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है? 2 गुणा में है, बट्टे में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इतना करने के बाद, कि ये जो है ये परिमेय संख्या है, तो ये रूट 5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर हम लिखेंगे, पर हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो जो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह से आपसे ये पूछ लेगा, सिद्ध कीजिए। अब देखो क्वेश्चन इनमें से किसी भी टाइप का पूछे, चाहे वो 1/√2 हो, 7 रूट 5 हो, या 6 + √2, तो आपने इन्हीं तरीकों से इनको सॉल्व करना है। आई होप बच्चों इनको आप अच्छे समझ गए होंगे। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। और शुभकामनाएं हैं सभी को।
अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे आप सभी। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा रूट 5 है। तो अब हमको यहाँ पर योगफल दे रखा है यानी अल्फा प्लस बीटा या फिर ए प्लस बी का मान दे रखा है 0, ए इंटू बी या फिर अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है रूट 5। अब आपको समीकरण कौन सा याद होना चाहिए? ये समीकरण बच्चों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ वैसे वो समीकरण दे नहीं रखा है बट आप इस मेथड से ना करके जो मैं बता रहा हूँ उस मेथड से करिएगा। मेथड बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस उसमें जो है आपको ये मान रख देने हैं। बट यहाँ पे क्या दिया है आपको? सीधा सीधा शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है। डायरेक्ट आप मान रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपसे कहा है यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 के शून्यंकों का योगफल 4 है यानी माइनस बी अपॉन ए का मान दे रखा है 4, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। यहाँ से देखो जब आप इसको मानक समीकरण, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए का मान मिल जाएगा, यहाँ सॉरी एक्स स्क्वायर का मान मिल जाएगा यहाँ पे कितना? ए। इक्वेशन क्या होती है बच्चों हमारी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए तो ए ही रहेगा, बी का मान -8, सी का मान -4। तो वो जो फॉर्मूला है आपका माइनस का बी अपन है वहां मान रखेंगे तो इसलिए आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो संख्याएं जो हमें ज्ञात करनी है उनको मान लेंगे। माना पहली संख्या क्या हो जाएगी? एक्स, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? वाई। और आई होप कि आप सभी बच्चों ने क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो एक संख्या, जैसे क्वेश्चन में कहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो वहीं हमने लिख दिया कि एक संख्या बराबर 3 गुणा दूसरी संख्या। तो x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 3y, समीकरण नंबर 1। तो इनका अंतर दे रखा है कितना? 26। अंतर यानी अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए? 26 मिलना चाहिए। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 26। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? देखो x बराबर कितना है? 3y। तो इस समीकरण में x बराबर 3y रखेंगे तो 3y में से 2y जाएगा, सॉरी 3y में से y जाएगा, बचेगा 2y, और 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा इधर, तो 26/2 आ जाएगा 13। और ये y का मान 13 समीकरण 1 2 किसी में भी रख दो तो दूसरा आंसर जो है x बराबर 39 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के संगत और उसका एक और केवल एक ही हल होने का प्रतिबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखो केवल एक एक कब होगा? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। तो जब आप इस समीकरण को इस फॉर्म में लिखेंगे तो इसकी जो कंडीशन आ जाएगी बच्चों ये रहेगी। इसको सिर्फ आपने याद रखना है कि संगत होगा और केवल एक ही हल होगा। उसकी कंडीशन क्या है? ये जो आप सामने देख पा रहे हैं। ऐसे ही दूसरे नंबर में हमें बोला है k का मान निकालना है। समीकरण दे रखे हैं दो, इन दोनों समीकरण को जब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालेंगे तो इक्वल में लेंगे इसको। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिल रही है फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करने पर, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करने पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि k का कोई भी मान संभव नहीं है। अगला प्रश्न है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दो चीजें निकालनी है कि तो उनकी सॉरी मासिक आय ज्ञात करनी है ना। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो कुल आय है वो x है और खर्चे खर्चे जो है मतलब जो वो कमा रहे हैं उसको हमने x मान लिया और जो खर्चा है उसको हमने y मान लिया। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी है? अनुपात जो दे रखा है 9:7 है आय का अनुपात, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा कितना? 7x। खर्चे की बात करें तो देखो यहाँ पे है 4y, क्योंकि हमने क्या माना है? खर्चे को y माना है। तो 4y और इसका हो जाएगा 3y। कितना बचा रहे हैं प्रति महीने? 2,000 रुपए। तो दो समीकरण बन जाएंगे यहाँ पे 9x माइनस 4y 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। तो अब यहाँ पे आप चाहे विलोपन विधि से कर लो फिर प्रतिस्थापन विधि से कर लो, जिस भी मेथड से आप करना चाहते हैं इसको सॉल्व करके आप यहाँ से डायरेक्टली इनका जो आंसर है वो x और y का मान निकल जाएगा। तो वो मान जो है आपने मासिक आय ज्ञात करने वाले जो हमने स्टार्टिंग में माना था 9x और 7x, इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया है, इस बार भी एक्सपेक्टेड में है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो, 182 हो। तो यहाँ पे हम मान लेंगे पहली संख्या x, और फिर हमें बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182 है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182। तो पहली संख्या को हमने x मान लिया है, तो गुणा में है, इधर आ जाएगा डिवाइड बट्टे में। तो दोनों संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 27। तो x प्लस 182 बट्टे एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। अब इसको सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, एक द्विघात समीकरण मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182। इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से यानी गुणनखंड विधि से। तो आपको यहाँ पर x के जो हैं दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा आपका 13 और दूसरा मिलेगा कितना, 14। तो इस तरह से आप पहली और दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x, फिर जैसा क्वेश्चन में कहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या गुणा 8 बराबर में छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या को हमने x माना था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, गुणा में 8 है, कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर 180। मान रखेंगे यहाँ पे, वैल्यू रखने के बाद वापस आपको एक यहाँ पर घात में 4 वाला एक समीकरण मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अपने x की पावर 4 को x स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हैं ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को कैपिटल X मान करके हम एक द्विघात समीकरण बना लेंगे, और उसके बाद गुणनखंड विधि या फिर आप दूसरा जो है श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके इस यहाँ पर कैपिटल X की वैल्यू निकाल लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ जो हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स माना है ना, तो यहाँ जब आप वैल्यू रख देंगे तो लास्ट में आपको दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, 12 और 18। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आप एक बार के लिए स्किप कर दीजिए, अगर आपके पास समय रहेगा तो एक बार इसको फिर भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए रखा है ताकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो पूछेगा या बनेगा तो इस पर बन सकता है, तो उसको अगर समय रहेगा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलूंगा लेकर के आपको नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि कहा है कि अगर पहले बच्चे को जो है 100 रुपए मिल रहे हैं तो दूसरे को क्या मिलेंगे, उससे 20 रुपए कम मिलेंगे, तो यानी दूसरे को 80। तो हमने क्या मान लिया, सबसे कम पुरस्कार को मान लिया x। तो 7 पुरस्कार मिलने हैं, तो पहला अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 20 होगा, ऐसे x प्लस 40, और जाएंगे हम कितना, x प्लस 120 तक, है ना। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 7x प्लस 420 बराबर कितने पास पैसे देने हैं हमको, 700 रुपए देने हैं ना। तो ऐसे x का मान कितना मिल गया, 40। तो जैसे जैसे हमने ये माना है x 40, फिर 60, फिर हो जाएगा आपका ये 80, फिर 100, इस तरह से आप इसमें सारे मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योगफल 400 है। पदों की संख्या व सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको पहला पद यानी a, अंतिम पद यानी an या फिर l, दोनों को हम क्या बोलते हैं, l या an बोल देंगे अंतिम पद को, और पदों का योगफल, योगफल यानी sn 400 दे रखा है। अब आपको क्या निकालना है, पदों की संख्या यानी n और सारवंतर यानी d, ये दो चीजें निकालनी है। एसएन वाला फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे। एसएन इज इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो इसमें जब आप फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो डायरेक्टली आपका क्या है, d का मान आ जाएगा और n का मान भी आपका यहाँ से इजीली निकल जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए ना, सिंपल अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे तो फिर मैथ पढ़ना बेकार है। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8, अंतिम पद 62 और पदों का योग 210 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको n और d का मान निकालना है। a दे रखा है, an दे रखा है, sn दे रखा है, तो सेम वही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या, n और d। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समानांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप यानी सिमिलर है ट्राइंगल एस ओ आर के।
अब आपको पता है समरूप या सिमिलर दिखाने के लिए या तो आप 3 एंगल बराबर दिखा दो, या 3 भुजाएँ बराबर दिखा दो, या फिर आप 2 एंगल, 1 भुजा, या फिर 1 भुजा, 2 एंगल, इस तरह से आप दिखा सकते हैं ना समरूप। तो मिनिमम 2 चीज़ें भी अगर आपको मिल रही हैं, 2 एंगल बराबर दिखा दिए तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा? ऑटोमैटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। अगर 2 बराबर दिखा दिया तो तीसरा तो ऑटोमैटिक बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, एंगल P जो है ये वाला हिस्सा यहाँ पर इधर वाला, वो बराबर होगा किसके? एंगल S के। कारण क्या लिखोगे? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही एंगल Q जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल R के, यहाँ भी लिख दोगे आप एकांतर कोण। और बीच में ये जो O वाला हिस्सा है, इस साइड का और इस साइड का, ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। तो आपने इन 3 एंगल का यूज करके, यानी एंगल 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 नियम से त्रिभुज POQ को समरूप दिखा दिया किसके? त्रिभुज SOR के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो यहाँ पे जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज है, इनकी इसकी दोनों भुजाओं पर बीच में से क्या है? एक रेखा खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब हमसे कहा है कि ये जो AD बराबर BD है और AE बराबर EC है, ये सिद्ध करना है। और इसी प्रमेय का प्रयोग करके, और वैसे ये थेल्स प्रमेय है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस प्रमेय का यूज करके आपको क्या करना है? क्या निकाल देना है इसमें? x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आप प्रूफ करेंगे, इसके अलावा अथवा में आपको एक क्वेश्चन और देखा है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। तो हमें देखो जो जो मान दे रखे थे वो वैल्यू हमने इसमें रख दी। ठीक है, इसमें रखने के बाद आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से क्या है? समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो, और y अक्ष पर, y अक्ष पर देखो x का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, k है, क्योंकि y अक्ष के लिए x निर्देशांक क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, क्या? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो देखो, एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, इनके बीच में हम एक बिंदु ले लेंगे C, जहां पर हम क्या रख देंगे? k, 0। y अक्ष पर देखो x 0, तो 0, k हो जाएगा। तो पहले हम A C के बीच की दूरी और फिर BC के बीच की दूरी, इन दोनों दूरियों को निकाल करके लास्ट में दोनों को यहाँ पर देखो इक्वल रख दिया। समान रखने पर, बराबर लेने पर, फिर हम दोनों और वर्ग कर देंगे, और वर्ग करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर हमें यहाँ पर जिसका मान है वो बच्चों मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो समदूरस्थ है। देखो, अभी y अक्ष पर दे रखा था, यहाँ पर क्या है? x अक्ष पर। सेम फोटोकॉपी है। अब कई बच्चे मैथ में क्या होंगे, पेपर में अगर मान लो कि मैंने y अक्ष वाला बता दिया, बट x अक्ष वाला क्वेश्चन मैंने जैसे भी आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, बट ये नहीं दिखाया होता, और एग्जाम में आ जाता है x अक्ष वाला। तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो ये क्वेश्चन बताया ही नहीं, या फिर आपका पढ़ाया हुआ तो आया ही नहीं। यार मैथ है, मैथ में नंबर डिजिट चेंज होंगे, नंबर डिजिट की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, पर जो क्वेश्चन का पैटर्न है कि एक्स अक्ष से या फिर वाई अक्ष से, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों आपने उसी मेथड से कर लेना है। और आप सभी ने अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देना है। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है? m1 और m2 का मान निकालना है। आपको x1 y1, x2 y2 और x और y का मान दे रखा है। फॉर्मूला आपको पता है, विभाजन सूत्र क्या होता है? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 अपन में m1 प्लस m2। उसमें आपने सिंपली वैल्यू रखनी है, सारी वैल्यूज यहाँ पे दे दी है। सिंप्लीफाई करेंगे, आपका जो मान है, सॉल्यूशन है, वो यहाँ से निकल करके आ जाएगा। 2/7 बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंदुओं दे रखे हैं, यानी बिंदु दे रखे हैं 1, -4 और -5, -6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है?
इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। y अक्ष की बात हो रही है, यानी x का मान क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान मिल गया, x1 y1 का मान मिल गया, x2 y2 का मान मिल गया। सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर -1 की जगह 0 आ जाएगा। बाकी ये x1 x2 ये दोनों मान रख करके आप इसी मेथड से पूरा इसको वापस सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको पता है √3 किसका मान होता है, tan 60 का होता है, तो tan से tan कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी बराबर 60। ऐसे ही 1/√3 होता है किसका, tan 30 का, तो वापस tan से tan कटेगा, a माइनस बी बराबर बचेगा 30। समीकरण 1 2 बन गए। अब इनको चाहे आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या फिर इसके अलावा ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे ए और बी का मान आप इजीली निकाल लेंगे, या फिर इतना नहीं कर सकते तो समीकरण 1 और 2 को एक बार जोड़ दो, या फिर उसके बाद फिर घटा दो, ए और बी का मान आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि कीजिए कि 1 प्लस sec a अपॉन में sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है अपॉन में 1 माइनस कॉस है। ये आपको प्रूफ करना है। तो मैं ऐसे देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 को वैसे छोड़ा, sec a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस है, फिर नीचे sec a को लिख दिया 1 अपॉन कॉस है। अब अगली लाइन में अगर हम चले तो एलसीएम लेंगे, कॉस ए देखो इस 1 के साथ आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस ए बनेगा। देखो 1 प्लस कॉस ए, और नीचे आपके पास रहा क्या 1 अपॉन कॉस है ना। और उसके बाद अंश और हर में क्या कर दिया आपने, 1 माइनस कॉस ए से गुणा करा दिया। तो जब आप गुणा कराएंगे तो आपका बन जाएगा समीकरण 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इधर देखो आ जाएगा, यहाँ देखो ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ बनेगा 1, ये कॉस ए जो है यहाँ चल जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो बन जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और ये जो नीचे वाला घूम कर है ये ऊपर आ जाएगा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। फिर आपने गुणा भाग करा दिया, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए से गुणा और भाग, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए। तो जो प्रूफ करना था वो आपके सामने है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, फिर 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। बहुत सिंपल है, टेन और सेक कॉट को हम तोड़ लेंगे किसमें बच्चों, साइन और कॉस में। तो देखो टेन को यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, ऐसे कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉसेक को 1 अपॉन साइन। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में हमने इनका एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। देखो कॉस ए आ जाएगा यहाँ पे, कॉस ए की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। तो यहाँ पे बस इसको आगे पीछे करके लिख लिया है, साइन ए को आगे ले लिया, यहाँ वाला जो कॉस है वो ये आ गया 1 अपनी जगह। ऐसे इधर बन जाएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो जो ये +1 है -1 है, इनको हमने साइड साइड में रख लिया। फिर अगली लाइन में देखो अगर हम इनको देखें तो मल्टीप्लाई में है, तो एक बार हमने मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी ये बन गया पूरा a प्लस बी, फिर ये पूरा a माइनस बी, यानी साइन ए प्लस कॉस ए को a मान लिया और इस 1 को b। ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर करेंगे वापस एक ही मिलेगा। नेक्स्ट लाइन में फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे देखो +1 -1 कट हो जाएगा, बचेगा 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए से कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3, तो सिद्ध कीजिए कि sin A cos C प्लस cos A sin C बराबर 1। tan A और tan की अगर हम बात करें, देखो sin cos tan लाल, LAL लाल, यानी लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी लंब दिया आधार दिया, कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। कर्ण निकाल लो और उसके बाद सिंपली आप इनका क्या रख सकते हैं, मान रख सकते हैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला अभी हम थोड़ी देर पहले सेम टू सेम क्वेश्चन एक देख चुके हैं, tan a प्लस बी tan a माइनस बी करके। तो अब देखो साइन a माइनस बी, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है,
तो ये होता है बच्चों साइन 30 का, है ना? तो साइन से साइन कट जाएगा, a माइनस बी बराबर बचेगा यहाँ पर 30। फिर कॉस में 1/2 किसका मान होता है? ये होता है 60 का। तो कॉस 60 इधर आएगा, तो कॉस से कॉस कटेगा, a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60। फिर वापस समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर और फिर घटाने पर a और b का मान जो है बच्चों आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। फिर नेक्स्ट लाइन में एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा पूरे के अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगर हम देखें स्क्वायर जो है अलग अलग लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा पूरा ब्रैकेट में, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। और फिर नीचे वाले साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर देखो अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर गुणनखंड विधि से, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार ले सकते हैं और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो अब यहाँ से माइनस माइनस वाला कट हो जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। अगला प्रश्न है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, इजी रहेगा ये भी सॉल्यूशन जो है बच्चों। तो देखो नीचे एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट के अंदर कॉस ए। तो यहाँ कॉस की मल्टीप्लाई कॉस ए में हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर है वैसे का वैसे रखा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी। बी एक है तो एक की गुणा उसमें कराओगे वापस वही मिल जाएगा। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन है। फिर दोनों में से हम क्या कर लेंगे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो नीचे 1 प्लस साइन है, तो इससे ये कट जाएगा 2 अपॉन कॉस है, कॉस को घुमा देंगे तो बन जाएगा बच्चों सेक ए। क्लियर हो गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए। अभी हमने 2 सेक ए प्रूफ किया, वैसे ही सेम टू सेम पूरी प्रोसेस हो जाएगी बच्चों और आप 2 कॉस ए इजिली प्रूफ कर पाएंगे। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो अभी तक जो है काफ़ी कुछ क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए जब तक इसका सेकंड पार्ट नहीं आता है। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ कवर कर चुके हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे और इतने क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और एक बार मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, सामने हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो शो होगा, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जिस भी सब्जेक्ट की पीडीएफ लेना चाहते हैं आप इजिली ले सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। Thank you so much for watching this video.